हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में एक एक्सरसाइज हो गई है। अब ये तीसरी एक्सरसाइज है, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल हमने आप लोगों को बता दिया था और ये तीसरा लेक्चर है हम लोगों का। पिछले दो लेक्चर आप वहां से जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का जो सर्कुलर फ्लो होता है इसका मतलब हम समझते हैं। देखिए, इनकम को सर्कुलर फ्लो करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। एक फर्म है, ऐसे समझिए, एक फर्म है, ठीक है, और एक क्या है, लोग हैं, ठीक है। एक फर्म है और एक एक्सपेंडिचर वाले हाउस होल्ड है, ठीक है, एक हाउस होल्ड का माने, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, छोटा से समझिए। जैसे मान लीजिए कि फर्म को जरूरत है, ठीक है, अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए हाउस होल्ड को हायर करते हैं, ठीक है। जब इन्होंने हाउस होल्ड को हायर करा, ठीक है, तो इन्होंने यहां पर वर्क करा। वर्क का मतलब यानी कि वेज करा, ठीक है, काम करा। उसके बदले में इन्होंने इनको सैलरी दी, जिसको हम वेज बोलते हैं। इन्होंने क्या करा, फैक्टर प्रोडक्शन में काम आए और उसके बदले में इन्होंने ये दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट बना, जब प्रोडक्ट बना तो वही प्रोडक्ट इन्होंने फिर से खरीद लिया और वो पैसा फिर से इनके पास आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो बोलते हैं इनकम का, ठीक है। यानी कि जो फैक्ट्री है वो प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए बंदों की जरूरत है, हमने हाउस होल्ड को हायर करा। अब वहां से एक बंदा आया, उसने काम करा, ठीक है, उसने पैसा कमाया, और फिर जब हमारा दूसरी तरफ जो है हमारा जो प्रोडक्ट रेडी हुआ, अब वो प्रोडक्ट वो उसी पैसे से वो खरीदेगा। इसी को हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। यानी कि 2 मिनट में इतनी बात को समझना है और फिर हम टॉपिक को मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब हम चलिए एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं ताकि और वो सब फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। ऑलराइट, देखिए डिस्क्रिप्शन में हमने शुरुआत में पढ़ रखा था ये सब चीजें, ये सब ठीक है। हाउस होल्ड रिसीव करता है पेमेंट फ्रॉम द फर्म प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म दे लेटर, ठीक है। यानी कि एक फर्म ने हायर करा, उसको कहा कि भैया तुम हमारे यहाँ काम करो, उसके बदले में पेमेंट दिया जाएगा। खुश हो गया, कहा कि चलो ठीक है, इट्स ऑल राइट। एज वी मेंशन बिफोर, देयर फंडामेंटली 4 काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन। 4 तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं। कौन कौन से कंट्रीब्यूशन होते हैं 4 तरह के, देखते हैं भाई, चलो। कंट्रीब्यूशन मेड बाय ह्यूमन लेबर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन सबसे पहले लेबर का होता है, लेबर काम करेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। एक क्वेश्चन ये बना आपका। रेम्यूनरेशन फॉर विच, इसको कार्ड कहते हैं, वेज बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मजदूर ने काम करा, उसके बदले में उसको पैसा मिल गया। दूसरा कंट्रीब्यूशन मेड बाय कैपिटल, कैपिटल से हुआ। रेम्यूनरेशन फॉर विच इट इंटरेस्ट, और जो उसको इंटरेस्ट मिला यानी कि प्रॉफिट हुआ कुछ। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एंटरप्रेन्योरशिप, रेम्यूनरेशन ऑफ इज ए प्रॉफिट, ठीक। अब जो कंट्रीब्यूशन जो था इंटरप्रेन्योर का था, ठीक है, यानी कि जो बिजनेसमैन का था उसको पैसा मिला। फिर कंट्रीब्यूशन बाय फिक्स नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है, उसको हमें रेंट के फॉर्म में मिला, ठीक है। तो ये 3-4 तरह के हैं। अब हम सिंप्लीफाई इकोनॉमी में क्या करते हैं, जो हाउस होल्ड होते हैं वो अपनी इनकम को डिपोज कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कमाया, ठीक है, आपने अर्निंग की आफ्टर सम टाइम, वही अर्निंग से आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, यही तो होता भाई, ठीक। ये चीज है। वी हैव एज्यूम द हाउस होल्ड डोंट सेव, दे डोंट पे टैक्सेस। अब वो जब सेव नहीं करेंगे तो कहां से वो टैक्सेस देंगे, कोई गवर्नमेंट नहीं है। नाइदर दे बॉय इंपोर्टेड गुड, ठीक है, नादर दे एक्सटर्नल ट्रेड इन द सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग कुछ नहीं करेंगे, बस अभी खा रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, ऐसे समझिए देसी भाषा में। इन वर्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज देयर रेम्यूनरेशन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन के जो जो फैक्टर होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है उनके रेम्यूनरेशन के लिए, टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विच दे असिस्टेड इन प्रोड्यूसिंग, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उनको सैलरी मिलेगी, ठीक है, टू बाय एंड गुड एंड सर्विसेज, जिससे वो बाय और सर्विसेज को गुड कर सकते हैं। विच दे असिस्टेड इन प्रोड्यूसिंग, ठीक है। यानी फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आप मददगार बने किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा।
द एग्रीगेट कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड का एग्रीगेट कंजम्पशन होता है वो इक्वल होता है एक्सपेंडिचर के, यानी कि जितना कंजम्पशन है उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, जितने पैसा कमा रहे उतना खर्च होगा, ऐसे समझ लो। इंटायर इनकम ऑफ इकोनॉमी कम बैक टू द प्रोड्यूसर इन द फॉर्म ऑफ सेल रेवेन्यू, अब प्रोड्यूसर के पास जाते हैं सेल रेवेन्यू। देयर इज ए नो लीकेज फ्रॉम द सिस्टम, देयर इज ए नो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द फर्म हैड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट का मतलब यानी कि जो सैलरी उनको देता है, ठीक है, ठीक है, फैक्टर पेमेंट, which is the sum of the total remuneration earned by 4 factor of production, 4 factor of production से वो पैसा कमाता है, and the aggregate consumption expenditure, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, that they receive as a sales revenue, और वो सेल्स रेवेन्यू में कमाता है, ठीक है, रिसीव करता है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये बताया ये फर्म है, ठीक है, ये गुड एंड सर्विसेज है। अब देखो ये फर्म है, ये हाउस होल्ड है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फर्म ने जो है उसको करा, देखो ये हाउस होल्ड है, यहां से जाता है, ठीक, गुड एंड सर्विसेज बनाएगा, ठीक, एक ऐसे करो, ये वाला जो है स्पेंडिंग है, स्पेंड करा, ठीक है, और दूसरी तरफ से फैक्टर सर्विसेज दी, दो तरफ से इधर इन्होंने सर्विसेज दी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये चीज आपको याद रखनी है। और फिर दो तरफ से इन्होंने फैक्टर पेमेंट दिया और गुड एंड सर्विसेज दी, ठीक है, यानी कि इन्होंने सर्विस दी, ठीक है, स्पेंड करा, पैसा खर्च करा, इन्होंने पैसा खर्च करा ऊपर में, ठीक है, उन्होंने पैसा खर्च करा, इसके बदले में उन्हें गुड एंड सर्विसेज मिल गई, ठीक है। इन्होंने फैक्टर काम किया, ठीक है, फैक्टर काम किया का मतलब क्या होता है, इन्होंने मेहनत करी, फैक्टर सर्विसेज दी, किसको दी, फर्म को, ठीक है, और फैक्टर पेमेंट मिल गया इसके बदले में, ऐसे समझ लो, ठीक है, ये चीज है। ऊपर वाले जो दो कॉलम है वो अपनी मर्जी से हैं भैया, इन्होंने पैसा खर्च करा, इन्होंने पैसा खर्च करा, उसके बदले में सामान मिल गया, ठीक है, इन्होंने मेहनत करी, उसके बदले में पैसा मिल गया, ये चीज है। अब समझ में आया, फिर आगे बढ़ते हैं। In the next period of the firm once again produce goods and services and pay, ठीक है, पे remuneration to the factor of production, these remuneration wills once again used by good and services, अब इसी remuneration से हम good and services खरीदते हैं, hence hereafter year we can imagine the aggregate income of economy going through the two sector, एक income of economy जो है तब होता है सिर्फ दो ही सेक्टर में जा रहा है, ठीक है, एक हाउस होल्ड में जा रहा है और एक फर्म में जा रहा, बस सारा पैसा खाने और कमाने ही में लगा जा रहा है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इट टेक द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिसीव बाय द फर्म, ठीक है, जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है जो रिसीव करता है फर्म, सिंस द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर जो है मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, जो गुड एंड सर्विसेज के बदले में एक्सपेंडिचर हुआ वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ good and services by the firm when the aggregate revenue of the firm paid out the factor production in the form of aggregate income, यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए, जितना हमने पैसा खर्च करा है उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगाते हैं, ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अपर मोस्ट एरो जो है गोइंग टू हाउस होल्ड टू द फर्म रिप्रेजेंट द स्पेंडिंग ऑफ द हाउस होल्ड टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज इन द फर्म, सेकेंड रो जो है हाउस होल्ड की जो अबव है, इट स्टैंड द गुड एंड सर्विसेज आर फ्लोइंग फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड, गुड एंड सर्विसेज जो होती कहां जा रही है, हाउस होल्ड में जा रही है। दूसरी तरफ जो होता है ऑन द अदर हैंड फ्लो इज व्हाट द हाउस होल्ड गेटिंग इन द फर्म फ्रॉम फर्म, ठीक है, फर्म से कहां जा रही है, फॉर विच दे मेकिंग द एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर में जा रही है, ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब यानी कि खर्चा, कोई काम आपने किया है, ठीक है, अब मजदूर को तुमने हायर किया है तो मजदूर को पैसा तो देना ही देना है ना, ठीक है। इन शॉर्ट टू एरो ऑफ टॉप वाले गुड एंड सर्विसेज बताते हैं, एरो रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ पेमेंट फॉर द गुड एंड सर्विसेज, यहाँ पर ऊपर
सामान आपने खरीदा, उसके बदले में आपको सामान मिल गया। ठीक है, आपने पैसा लगाया, सामान मिल गया। नीचे वाला क्या है, सर्विसेज आपने करी है, उनके यहाँ जॉब करा, उसके बदले में आपको पैसा मिल गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लोअर मोस्ट एरो गोइंग टू बी हाउस होल्ड टू द फर्म सिंबलाइज द सर्विस रेंडरिंग टू द फर्म। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। बाकी बोल बच्चन बातें हैं, इसको थोड़ा सा रीड कर लिएगा। सिंस द सेम अमाउंट ऑफ मनी एग्रीगेट वैल्यू एंड सर्विसेज इज मूविंग इन द सर्कुलर वे, इसी को सर्कुलर वे में घुमाते रहते हैं। इफ वी वांट टू एस्टिमेट aggregate value of flow at any dotted line indicate the diagram, we can measure the uppermost flow को हम A से measure करते हैं। ठीक है, receive the final goods and services which they produce। ठीक है, यानी कि एक जगह प्रोडक्शन होगा, हमने पैसा देके उसको गुड एंड सर्विसेज को खरीद लिया। दिस मेथड विल बी एक्सपेंडिचर मेथड होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब यानी कि हमने खर्च करा है कितना। इफ यू मीजर बी को हम अगर मानेंगे द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल फर्म। ठीक है, फाइनल गुड एंड सर्विसेज बनाती है और किसको, मजदूर को हायर करने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। प्रोडक्ट हमने बनवाया, उसके बदले में हमने आंसर वो पैसा दिया। ठीक है, सी में क्या है, द टोटल सम ऑफ मनी ऑफ द फैक्टर पेमेंट को हम इनकम मेथड बोलते हैं। ठीक है, इनकम मेथड यानी कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम इनकम मेथड बोलते हैं। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। तो मेन हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, अब ये सब बोल बच्चन बातें फिर भी रीड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है एग्रीगेट स्पेंडिंग जो होती है इकोनॉमी की मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट इनकम। ठीक है, अर्न बाय द फैक्टर प्रोडक्शन के बराबर होना चाहिए। नाउ सपोज दैट एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम हाउस होल्ड डिसाइड टू स्पेंड मोर। अगर जैसे मान लो कि यहां तक तो बराबर था, यहां इन्होंने खर्च करा, यहां पर इन्होंने कमाया, यहां इन्होंने कमाया, यहां इन्होंने खर्च कर दिया, बराबर चल रहा था। अब मसला क्या होता है कि थोड़ा से अगर एक्स्ट्रा बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और वो ज्यादा खर्च करेंगे। ठीक है, 2 घंटे की जगह 4 घंटा बंदा काम करेगा, अब वो 10,000 की जगह 12,000 देगा पैसा, बस खेल खत्म, यही था मसला। एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, दे आर ऑलरेडी स्पेंडिंग इन their income may have borrowed the money to finance additional spending. If they spend more on the goods and services, the firm जो है प्रोड्यूस करेगी और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। अब यहाँ से डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि अब वो पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन लगाएगा। ठीक है, फैक्टर प्रोडक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, ये बात की बात है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। बस यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, बाकी ये अपना रीडिंग कर लेना ताकि आपको थोड़ा से रिलैक्सेशन मिल जाए। ठीक है, स्टोरी ऑफ विच डिस्क्राइब द फंक्शनिंग इमेजिनरी इकोनॉमी को हम माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप देख लिएगा थोड़ा सा, बस बाकी जो हमने पढ़ना था वो पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हम प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट वैल्यू मेथड, ये हम डिस्कशन करेंगे। बाकी आपका जो रिमेनिंग पार्ट है यू मस्ट बी रीड द एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो प्रॉब्लम हुई है वो हम और सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं इसी वजह से मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ एक एक पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि इकोनॉमिक में अगर कुछ छूट गया तो नुकसान आपका है। थैंक यू।